हेलो राजेश, कैसी हो? ऐसो है, हाल चाल जाए गुइया के खेत में। तुम पहले हमें ये बताओ, एक तो तुमने हमारी बेटी को 10,000 को चूना लगाओ, ऊपर से धमकाए रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत है गई है? राजेश, तुम तो जानती हो पार्लर में नो दोस्ती नो यारी, और बात ना 500 या 1000 की नहीं है, पूरे 10,000 का मेकओवर किया है तुम्हारी बेटी ने। हाँ ऐसो है सौंदर्या, तुम हमें नहीं सिखाओ, हम भी पार्लर चलाते हैं, ठीक है? कस्टमर को बिल कैसे बढ़ाओ जातो है जो हम अच्छी तरह से जानते हैं। एक बात कान खोलकर सुन लो, गुस्सा आओ ना हमें, हम दरोगा जी से कर देंगे तुम्हारी शिकायत। बाकी बात तुम्हारी पार्लर को लाइसेंस हो जाएगा कैंसल। खबरदार जो तुमने हमारी बिटिया को धमकी दी, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे नहीं राजेश, तुम तो नाराज हो गई, इसमें भाई साहब को डिस्टर्ब क्यों करती हो? चमची तो अपनी बच्ची जैसी है ना, कोई बात नहीं, पैसे बाद में ले लेंगे। हाँ तुम पहले चमची को फोन दो। रही बात पैसे की, तो पैसे देने हैं कि नहीं देने, देने हैं तो कितने देने जब हम बाद में सोचेंगे। बेटा तुम जाओ, मम्मी बात करेंगी। हाँ? हेलो मम्मी। ऐसा है बेटा, चुपचाप जो है घर चली आओ, हमने बात कर ली है। थैंक यू मम्मी। तुम पहले घर आओ, बाकी बात थैंक यू कैसे बोलो जातो है बताते तुम्हें। बहुत दिन हो गए ना तुम्हें लती आए। 10,000 को बिल बनाओ जा लड़की ने। हाय बपैया, दरोगा जी जो है हमें घर से बाहर निकाल देंगे। बताओ, एक तो इन बच्चों ने हमें परेशान करके रखो है, भगवान जाने कैसे कौन से हाल में होंगे, कुछ पता नहीं चल रहा है। बोल रहे थे मत जाओ अकेले, भाई कोई सुन तो नहीं है जा घर में। ए लल्ली, आज रात का खाना हम बना दे, बहुत थक गई है ना। बहू, आज हमारे लाने चाय फाय ना बनाइयो, हमारी इच्छा सी ना है रही है। हाँ ठीक है, ऐसे बस का बारे से कुछ नहीं होगा। बहू को एक बार सॉरी बोल दे तो बात बन जाएगी। हेलो दादी। चमची है ना, जका हुलिया बना रखो है, और जका लटक रही है वो सिग्नल की तरह। दादी ये लेटेस्ट लुक है, वो पार्लर वाली आंटी ने दिया। हे भगवान, इतो बड़ा का सत्यानाश करके आई हो। अरे कौन सा पार्लर गई थी तुम? सौंदर्य ब्यूटी पार्लर। सौंदर्य ब्यूटी पार्लर? अब बना तो बदसूरत दी तुमको। देख ले अम्मा, 10,000 खर्च करके आई हैं, फिर भी मेकअप नहीं भा रहे हो तुम लोगन को। पूरा 10,000। हाय भगवान, बहू मजाक कर रही है। हम काहे लाने मजाक करेंगे अम्मा, पूछ लो। मजाक तो जा करके आई अपने चेहरे के संग। बोल काहे ना रही है, मुंह में दही जम गया, का पूछ रही है मम्मी? दादी मुझे नहीं पता था वो सौंदर्य आंटी मेरे साथ ये कर देंगी, मुझे इतना बड़ा चूना लगा देंगी। डायमंड फेशियल के साथ साथ न जाने क्या क्या ब्यूटी ट्रीटमेंट चिपका दिए मेरे मुंह पे उन्होंने। क्या बोलेगी वो? तुम दोनों की गलती है, तुम लोगों ने परमिशन दी थी ना। देखो तुम्हारी पोती पैसे उड़ाना कैसे सीख गई। 10,000 का ई मेकअप किया है, इतना फालतू। अरे कोई देख लेगा ना तो डर जाएगा रात को।
तुमने कहा था ना जाओ, हैं? देखो उसका चेहरा देखो। अरे मैं तो अभी भी डर रहा हूँ। मम्मी मुझे नहीं पता था वो सौंदर्य आंटी मुझे इतना बड़ा चूना लगा देंगी, इतना बड़ा बिल बना देंगी। काहे नहीं बनाएगी, काहे नहीं बनाएगी? तुम जैसे लोग जाते हैं ना तभी बिल बनती है इन लोगन की। उनको पता है ना एक के बाद एक कैसे चीजें बेचनी है अपने कस्टमर को। सो बना दो सौंदर्य ने बिल, तुम आओ, उससे तुम बाद में निपटेंगे। अरे बाबू, जब तो को सब पता है तो क्या सौंदर्य को ऐसे ही छोड़ देगी? चल हम तेरे साथ चलते हैं, नींबू निचोड़ देंगे और पैसे सारे वापस लेके आएंगे। अम्मा हमारे पास ऐसे फालतू पैसे नहीं आए कि 10,000 रुपया उठा के दे देंगे हम ऐसे। हमने एक पैसा नहीं दो है, ठीक है? और बाद में निपटेंगे वहां से हम उनसे भी। ये बहुत गलत बात है चमची। अरे हम लोग का दिया हुआ आजादी का इतना गलत फायदा उठाई तुम। अरे आगे से उस पार्लर जाने का कोनो जरूरत नहीं है। हाँ मम्मी तुम्हारा दिमाग सही है, तुम अभी भी कह रही हो कि आगे से जाने की जरूरत नहीं, समझ काहे नहीं रही हो? हाँ कब समझोगी? उम्र है, जाकी उम्र है पार्लर में जाके जो रगड़वाने को, डायमंड फेशियल। ऐसा है बेटा, तुम्हारी जो त्वचा है ना वो बहुत नाजुक है। जैसे सब करवाने से ना और ज्यादा खत्म हो सकती है, परमानेंट डैमेज। सुना कट्टो, अरे क्या जरूरत थी इसको पार्लर भेजने की? कभी तो अपनी अक्ल से काम लिया करो। हाँ। सॉरी मम्मी, सॉरी। आप सही कहते हो, आप सही कहते हो, मैं सबसे बड़ी कहती हूँ। मैं नहीं जाऊंगी कभी इन सब चीजों में, कभी पार्लर नहीं जाऊंगी, कभी कुछ नहीं कराऊंगी। नहीं चाहिए मुझे ऐसी आजादी। ऐसा है बेटा, हमारे अकेले की नहीं चलती ना घर में। तुम्हारी दादी नानी बैठी है ना तुम पे प्रेम उड़ेलने के लाने, जाई को फायदा उठा रही हो तुम, ठीक है? सॉरी मम्मी। रोना बंद करो बस और जाके मुंह धो। ये निकालने के लिए कुछ है आपके पास? मुल्तानी मिट्टी रगड़ो और मुंह धो जाओ। थैंक यू मम्मी। लिपस्टिक पहले निकाल दियो। नम्मा मम्मी, ये तुम्हारी दूसरी आजादी को नतीजा देख लियो। बच्चे इतने बड़े नहीं भये हैं, ठीक है, कि अपनी सारी जिम्मेदारी ले लें। अगर बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि अपनी सारी जिम्मेदारी ले लें, फिर तो हम लोग उनको काम ही नहीं बचो ना माँ बाप को। छुट्टी फिर एक के बाद एक आजादी देते रहो तुम लोग घर में बैठे बैठे। तो पता नहीं कहाँ है, भगवान जाने कैसी हालत में है जो मुंह रंगवा के आ गई है। देख लियो समधन, बच्चन को फ्रीडम देने के चक्कर में हमारे नींबू निचोड़ गए। बताओ, वो बच्चे मनाली में जमीन में धसे गए और इते ये देखो चमची को का बना दो चुड़ैल। बेचारी राजेश लल्ली, एक साथ सब कुछ उसको झेलना पड़ रहा है। इतना सब कुछ हो गया लेकिन तुम्हारी अकड़ कम नहीं हुई है? अरे कम से कम बहू को सॉरी बोल देती, उसको अच्छा लगता था। वेरी बैड। चाय तो मना करती समधन जी, आप ही से सीखी है ना, बहू ने बढ़िया चाय बनानी। एक बढ़िया सी कड़क सी चाय बना दो, हमारी खोपड़िया घूम रही है। हाँ समधन जी, अभी बनाते हैं, खाना भी बना के खिलाते, वो भी हमसे ही सीखी है, अभी बनाते। थैंक यू बोलना है।